जय हिंद दोस्तों द्रौपदी मुर्मू भारत की नई 15वें नंबर की राष्ट्रपति बन गई हैं और द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनते ही एक नया इतिहास बन गया है, एक नया रिकॉर्ड बन गया है। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक हो जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम द्रौपदी मुर्मू से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है और ये एनडीए की तरफ की उम्मीदवार है, ठीक है। और इन्होंने विपक्ष के यशवंत सिन्हा को हराया है। इलेक्शन कब हुआ? तो 18 जुलाई को मतदान हुआ, 21 जुलाई को मतगणना हुई, ठीक है, और 25 जुलाई को ये शपथ ग्रहण करेंगे, ठीक है। 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इन्होंने रिप्लेस किया है। रामनाथ कोविंद का जो कार्यकाल है ये 25 जुलाई 2017 से शुरू हुआ और 24 जुलाई 2022 को इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू भारत के कौन से क्रम की राष्ट्रपति बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। और जो मुर्मू हैं ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। एक रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया है, एक इतिहास बन गया है, ठीक है। और प्रतिभा पाटिल के बाद में ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। यदि पूछा जाए कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, आप कहेंगे ये थी प्रतिभा पाटिल। और इनके बाद में देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और इन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, आज़ादी के बाद में जन्मी देश की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि आज़ादी के बाद जन्मा हो और राष्ट्रपति बना हो, तो वो कौन है? वो है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो आज़ादी के बाद इनका जन्म कब हुआ था? 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था। अच्छा, एक फैक्ट और आपके एग्जाम में बन सकता है और ये इम्पोर्टेंट है कि आज़ादी के बाद जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री, क्योंकि ये पहला है ना, जो भी रिकॉर्ड बनता है इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज़ादी के बाद जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, तो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति जो हैं ये द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। और देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? मैंने आपको बताया था अभी, प्रतिभा पाटिल थी, ठीक है। और प्रतिभा पाटिल जो हैं ये देश की 12वीं राष्ट्रपति हैं और प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है। इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? दोस्तों भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। अब दोस्तों 2022 में जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं तो इनमें वोटों की जानकारी को हम एक नज़र में देख लेते हैं, क्योंकि इस टाइप के सरल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाना मुश्किल है। तो एग्जामिनर यदि फंसाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटों की गिनती 4 राउंड में पूरी हुई है और चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? तो 4754 वोट पड़े हैं चुनाव में, ठीक है। और गिनती के दौरान 53 वोट जो हैं ये अमान्य हो गए थे और कुल वैध वोट कितने पाए गए? तो कुल वैध वोट जो हैं ये 4701 पाए गए, ठीक है। अब कुल वोटों में से द्रौपदी मुर्मू को कितने वोट मिले हैं? तो दोस्तों 2824 वोट मिले हैं द्रौपदी मुर्मू को। और कितने परसेंट? तो 64% वोट इनको मिले हैं। और इनके वोटों की वैल्यू यदि हम बात करें तो 6,76,803 है। वहीं विपक्ष के जो यशवंत सिन्हा हैं इनको 1877 वोट मिले हैं और परसेंट में 36% इनको वोट मिले हैं। और इनके वोटों की वैल्यू कितनी है? तो 3,80,117, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरेट हो सकता है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की हम बात करते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कि द्रौपदी मुर्मू किस आदिवासी समुदाय की हैं? तो ये संथाल आदिवासी समुदाय की हैं। सारी जानकारी को हम जान लेते हैं, ये किस जाति की हैं? तो अनुसूचित जनजाति की। और इनका आदिवासी समुदाय कौन सा है? तो संथाल है। इनके पिता का नाम क्या है? तो बिरंची नारायण टूडू है। और इनकी माता का नाम तो किनगो टूडू है।
और इनके पति का नाम श्यामचरण टूडू है और इनके पति का निधन हो गया है। ठीक है, इनकी एक बेटी हैं इतिश्री मुर्मू और ये किस पार्टी की हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की हैं द्रौपदी मुर्मू। ये भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुई, तो 1997 में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, तो 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था। याद रखना इनका संबंध जो है ये उड़ीसा राज्य की हैं। ठीक है, और उड़ीसा के मयूरभंज जिले की हैं ना। गांव का नाम क्या है, तो बेदापोसी इनके गांव का नाम है। ठीक है, और देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल कौन है। ये रिकॉर्ड भी किसके पास में है, तो ये रिकॉर्ड भी द्रौपदी मुर्मू के पास में है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये झारखंड की प्रथम महिला और प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, झारखंड की ये प्रथम महिला और प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल बनी। तो ये दो रिकॉर्ड उन्होंने एक साथ बनाए। और यदि हम बात करें राज्यपालों के क्रम में, तो ये झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनी थी। ठीक है, कब बनी थी, 2015 में, और 2021 तक इनका कार्यकाल रहा। अब ये कब और क्या बनी सभी को हम देख लेते हैं, क्योंकि देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच गई हैं द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब वो क्या क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम है पढ़ना, हमें एक एक शब्द पढ़ना है। ठीक है, तो 1997 में ये रायरंगपुर से नगर पंचायत की पार्षद बनी। 2000 से 2009 तक ये 2 बार रायरंग से विधायक रह चुकी हैं। ठीक है, और 2000 में ही ये उड़ीसा सरकार की परिवहन मंत्री भी रह चुकी हैं। ठीक है, और 2015 में ये झारखंड की और 9वीं राज्यपाल बनी। और राज्यपाल बनते ही 2 रिकॉर्ड इनके बन गए, ये झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल बनी और ये झारखंड की प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल बनी। ठीक है, तो ये 2 रिकॉर्ड याद रखना है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू को किस वर्ष नीलकंठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू को नीलकंठ पुरस्कार जो है ये 2007 में मिला था। ठीक है, और 2007 में किसके द्वारा, तो उड़ीसा विधानसभा के द्वारा। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए इनको नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, हमने देखा कि हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। ठीक है, और हमने ये भी जाना कि हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, तो ये प्रतिभा पाटिल बनी थी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि विश्व की किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी। दोस्तों विश्व की और किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं ये मारिया इसाबेला पेरोन बनी थी। और ये किस देश की राष्ट्रपति बनी थी दोस्तों, तो दोस्तों ये अर्जेंटीना की राष्ट्रपति बनी थी। कब बनी थी, 1974 में, और 1974 से 1976 तक इनका कार्यकाल रहा था। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इसी प्रकार से ट्रेंडिंग टॉपिक और करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, इस ई बुक के अंदर आपको जनवरी 2021 से लगाकर, जो कि अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं तो सभी एग्जाम में जनवरी 2021 से लगाकर और अब तक का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमारी इस ई बुक के अंदर जनवरी 2021 से और अब तक का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर्स किस प्रकार से रहेगा, तो 50 से ज़्यादा टॉपिक आपको मिल जाएंगे। जिस प्रकार से हम द्रौपदी मुर्मू का टॉपिक पढ़ रहे हैं, यदि कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक है तो वो हम इसी बुक में इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, और 1300 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू हम इस ई बुक के अंदर मिल जाएंगे। यदि हम बात करें कि इस ई बुक में कितने क्वेश्चन रहेंगे डिटेल में, तो टोटल 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हमारी इस ई बुक के अंदर देखने के मिल जाएंगे। अभी तक की सबसे बेस्ट ई बुक है हमारी। तो यदि आपको वाई करना है, करंट अफेयर्स में महारत हासिल करना है और एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आना है, तो अभी के अभी आप हमारी ई बुक को डाउनलोड कर लें वाई करके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं उनको हम एक नज़र में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका संबंध बिहार से है। ठीक है, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायण। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह भारत के पहले।
और एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति, यानी कि ऐसे पहले राष्ट्रपति जो कि निर्विरोध चुने गए हैं और ऐसे केवल एक ही राष्ट्रपति चुने गए हैं, उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम आपकी एज 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट वन की हम बात करें कि राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो पद और गोपनीयता की शपथ जो है ये भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है राष्ट्रपति जी को। और हम बात करें कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं तो शपथ तो दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? तो दोस्तों दो ऐसे राष्ट्रपति थे, एक तो फखरुद्दीन अहमद अली और दूसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी मृत्यु जो है ये कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपए, ठीक है, और अन्य वेतन भत्ते जो मिलते हैं वो अलग हैं। प्रति माह वेतन कितना होता है राष्ट्रपति जी का? 5 लाख रुपए होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने समय में भरना आवश्यक है? तो यदि किसी कारण से राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर वो पद त्याग कर देते हैं या फिर महाभियोग की स्थिति बन जाती है तो राष्ट्रपति के पद को कम 6 माह के अंदर भरना आवश्यक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता? दोस्तों राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावित होते हैं? दोस्तों राष्ट्रपति उम्मीदवार के निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य होते हैं अनुमोदक, ठीक है। तो 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य होते हैं अनुमोदक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस देश के संविधान से लिया गया? दोस्तों राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अमेरिका का राष्ट्रपति जो है इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्षों का और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल तो सभी को पता है 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है? दोस्तों अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अपने देश में कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? फटाफट से बताइए। कोई लिमिट नहीं है, जब तक हो दम खेलेंगे हम, ठीक है, मतलब जब तक चाहे वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितने राष्ट्रपतियों को महाभियोग द्वारा हटाया गया है? अब तक दोस्तों किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है, ठीक है। भारत में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति जी होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की तुलना जो है ये ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा जो है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है? दोस्तों हम पढ़ते हैं कि संसद के 3 अंग हैं, ठीक है, तो एक तो है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा अंग कौन सा है संसद का? वो है राष्ट्रपति, ठीक है। संसद के सदन 2 होते हैं, ठीक है, सदन पूछा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, लेकिन संसद के अंग पूछा जाए तो 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और यहाँ पर अच्छे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अंग 3 हैं, सदन 2 हैं, आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डिस्कस किया है डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। इसके अलावा राष्ट्रपतियों से जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको डिस्कस किया। आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो इसी प्रकार के ट्रेंडिंग टॉपिक को देख
देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों ग्रुप डी के लिए स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके, साइंस और करंट अफेयर्स की हमारी ई बुक लॉन्च होने वाली है बहुत ही जल्दी। तो कौन कौन इस ई बुक का इंतज़ार कर रहा है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। आप भी हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।